विकास, अरे उठ जाओ यार, कितना सोगे? सुबह के 10 बज चुके हैं। अरे तुम ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे हो क्या? उठो जल्दी, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। अरे तुम जाओ ना, अपना काम करो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। जाओ अपना काम करो। अरे यार तुम ना ऐसे ना, इसी कारण ना तुम अपनी वाली जॉब से भी हाथ धो बैठोगे। पहली जॉब तो तुमने छोड़ ही दी। अरे तुमको मालूम है ना हमें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। उठ जाओ ना प्लीज। दरवाजे पे कौन है? कहीं मकान मालिक तो नहीं आया किराया लेने के लिए? अरे अंजलि, तुम्हारा भाषण बंद करो सुबह सुबह और देखो दरवाजे पे कौन है। जाओ। ठीक है मैं देखती हूँ, आप जल्दी उठिए प्लीज। हाँ। गुड मॉर्निंग भाभी जी, कैसे हैं आप? जी वेरी गुड मॉर्निंग। आप कौन? दरअसल मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानने के लिए मिलना भी तो जरूरी है भाभी जी, और आपकी और हमारी मुलाकात तो कभी हुई नहीं। बाय द वे, मैं विकास का दोस्त रोहन हूँ। विकास है घर में क्या? ओह अच्छा, आप रोहन हैं। जी मुझे कल विकास ने बताया था कि आप आने वाले हैं, वो माइंड से निकल गया मेरे। कोई नहीं, आप अंदर आइए प्लीज। जी शुक्रिया भाभी जी। विकास, आपका दोस्त रोहन आया है। अरे अब तो उठ जाओ। रोहन आया? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी उठिए, मैं किचन में हूँ। ठीक है, जल्दी उठिए आप। ठीक है। अरे मेरे प्यारे दोस्त, कैसा है? बस एकदम बढ़िया। बहुत दिनों के बाद मिला है, आ गले लग जा। अरे तू तो शाम को आने वाला था, तो सुबह कैसे आ गया? मैं शाम को ही आने वाला था, लेकिन क्या है कि मेरा काम जल्द ही खत्म हो गया, तो सोचा सुबह ही चला जाता हूँ। क्यों, तुझे अच्छा नहीं लगा? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। अरे पर खड़ा क्यों है? बैठना। बैठ बैठ। और बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तू बता, तेरी जॉब कैसी चल रही है? क्या जॉब यार, सुबह से शाम तक एक ही कमरे में बैठे रहो। कभी कभी तो ये भी नहीं पता चलता कि मैं इंसान हूं या मशीन। ये बहुत ही बढ़िया था गुरु। अब बातें ही करता रहेगा या फिर चाय पानी भी पिलाएगा? अरे हाँ यार, बातों बातों में मैं भूल ही गया। अंजलि, इधर आना। जी अभी आई। अंजलि जी, मेरा दोस्त है रोहन। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये काम के लिए आने वाला है। और हाँ, ये हमारे साथ ही रुकने वाला है ना? जी बिल्कुल। अरे यार, अभी किसका कॉल? इसने भी परेशान करके रखा है। हेलो जी मिश्रा जी। हाँ हाँ, जैसे ही मेरी सैलरी आती है मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ मिश्रा जी, हेलो हेलो हेलो।
क्या हो दोस्त, किसका कॉल था और तू इतना परेशान क्यों है? मकान मालिक का कॉल था यार। बोल रहा था कि अगर किराया नहीं मिला तो घर खाली करना पड़ेगा। मेरी सैलरी नहीं आई है तो मैं किराया कहाँ से दूँ? कोई बात नहीं दोस्त, सैलरी नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तो आ गया हूँ ना, तू टेंशन मत ले। वैसे मुझे फ्रेश होना है, प्लीज़ मुझे मेरा कमरा दिखा दो। अंजलि, इसको इसका कमरा दिखा दो और इसके लिए चाय नाश्ता भी बना दो। जी बिल्कुल। आइए रोहन जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। जी भाभी जी, चलिए। आइए रोहन जी, ये है आपका कमरा। आप यहाँ पे अपना सारा सामान रख दीजिए। जी शुक्रिया भाभी जी। वैसे इस घर का किराया कितना होगा? जी यहाँ का किराया 15,000 है। बस सिर्फ 15,000? अगर इतना बड़ा मकान हमारे शहर में होता तो इसका किराया कम से कम 40,000 रुपये होता। इतना कम किराया है, फिर भी मेरा दोस्त टाइम टू टाइम किराया क्यों नहीं दे पा रहा? जी पहले ये किराया टाइम पे देते थे, लेकिन अभी कुछ समय से इनका जॉब सही नहीं चल रहा ना, इस वजह से थोड़ा लेट हो ही जाता है। अब जॉब करेगा तो ऐसा ही हाल होगा ना। लेकिन विकास छोटा मोटा बिजनेस क्यों नहीं कर लेता? जी बिजनेस भी इन्होंने स्टार्ट किया था, कुछ दिनों के बाद वो भी बंद हो गया, बल्कि हम लोगों को 10 लाख का घाटा भी हो गया। एक मिनट भाभी जी। हेलो, हाय विनोद जी, बोलिए। नहीं नहीं, आप है ना, पैसों का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं 10 लाख रुपए कैश लेकर ही आया हूं। जैसे ही हमारी डील पक्की होगी मैं तुरंत ही आपको पेमेंट कर दूंगा। जी नहीं नहीं, मैं आपको शाम को कॉल करता हूं। जी ठीक है जी, भाई बाय विनोद जी। क्या हो रोहन जी, पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ भाभी जी, पता नहीं क्यों लेकिन सुबह से मुझे आज पेट में गड़बड़ सी लग रही है। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। जी अंजलि, कहाँ रह गई? जरा यहाँ आना तो, मुझे काम है। जी अभी आई। अरे वाह भाभी जी, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। वैसे क्या बनाया है? जी मैंने पंजाबी सब्जी और चपाती बनाई है। आपको पसंद तो है ना पंजाबी सब्जियाँ? पंजाबी सब्जी?
पंजाबी सब्जी तो मेरी फेवरेट है। आपने पंजाबी सब्जी बना के मेरा दिल खुश कर दिया है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप जब तक यहाँ रुके हैं ना, मैं रोज आपको ऐसे ही टेस्टी टेस्टी सब्जियाँ बना के खिलाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ की टेस्टी सब्जी बहुत पसंद है। अरे क्यों पसंद नहीं होगी, आपका हस्बैंड मेरा बचपन का दोस्त जो है। वैसे भाभी जी, आपको कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं थोड़ा एडवांस लेकर आया हूँ। और हाँ, मुझे आपको पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी तो ऐसे मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आगे कभी लगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे भाभी जी, एक बात बताओ, आप ये साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। जी शुक्रिया। आप डाइनिंग टेबल पे बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। जी ठीक है, मैं वेट करता हूँ। जी। अरे वाह भाभी जी, खाना तो बहुत ही बढ़िया बना है। आपको पता है, मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसा टेस्टी खाना बनाती है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। जी शुक्रिया। आप कुछ और लेंगे, मतलब सैलेड या बटर मिल्क? नहीं, और कुछ नहीं। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए, साथ में खाना खाते हैं। एक्चुअली मुझे अभी भूख नहीं है, तो मैं बाद में खाना खाऊंगी। आप खाइए ना प्लीज़। आप आराम से खाना खाइए, मैं यही हूँ। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। भाभी जी, भाभी जी। जी जी रोहन जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं, दरअसल मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो आते आते मुझे शाम हो जाएगी। ठीक है, तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिए। जी ठीक है। गुप्ता जी, देखिए मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए। गुप्ता जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, आपने मुझे पैसे उधार दिए हैं, मुझे खरीद नहीं लिया है आपने। और हाँ, आइंदा से ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप फोन रखिए, जैसे ही पैसों का इंतजाम होता है मैं आपको कॉल करता हूँ। तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कहीं उसने फिर से मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला तुमसे? देखो, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो।
अरे विकास सुनो तो, विकास। भाभी जी, बस इतनी सी बात और आप इतने परेशान हो गए। प्लीज आप सबसे पहले रोना बंद कीजिए। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आइए बैठिए। ये लीजिए भाभी जी। इतने सारे पैसे, मैं कुछ समझी नहीं। देखिए भाभी जी, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त की जॉब कुछ ठीक चल नहीं रही। ऊपर से 10 लाख रुपए का कर्जा भी है, जिसकी वजह से आप और मेरा दोस्त विकास बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब प्लीज मना मत कीजिए, ये पैसे लीजिए और सबसे पहले आप अपना कर्जा चुका दीजिए। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पति ये पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि वो किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएंगे और अपनी मेहनत के पैसों से सारा कर्जा चुकाएंगे। मुझे पता है भाभी जी, इसीलिए तो मैं ये पैसे आपके जरिए उस तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने दोस्त को कभी भी इतनी मुसीबत में नहीं देख सकता। आप है ना, उनसे ऐसा कहिए कि आप ये पैसे अपने मायके से लाए हैं और जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे आप उन्हें लौटा देंगे। आपको इतना बोल के मेरे दोस्त को कन्विंस करना रहेगा। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोस्ती का रिश्ता इतना गहरा होता है, मुझे आज मालूम पड़ा। मेरे पति विकास बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके जैसा दोस्त उन्हें मिला। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जी, अब आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय लेकर आइए, क्योंकि है ना, आपके हाथ की चाय मुझे बहुत ही पसंद आती है। जी बिल्कुल, आप बाहर बैठिए, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। ठीक है।